Hello my dear students, welcome back to my class. This is Rahul Vishkarma and you are watching your favorite channel that is PI Rahul. So बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ब्रांड न्यू टॉपिक दैट इज़ कॉन्सेंट्रिक शेल्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किया था। व्हाट इज़ दिस? पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल या पोटेंशियल ड्यू टू हम इसे होलो स्फीयर भी बोलते हैं। तो बोर्ड में तो यहाँ तक चल जाता है, बोर्ड में इससे रिलेटेड कुछ सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेगा, कभी हार्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन कंपटीशन में इससे कम क्वेश्चन बनते हैं। कंपटीशन में वो इसी होलो स्फीयर को थोड़ा सा टिपिकल करके क्या कर देता है, एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर भी डाल देता है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल होलो स्फीयर, एक होलो स्फीयर था। ठीक है, एक होलो स्फीयर था। ठीक है, होलो स्फीयर के सेंटर पर हमने पढ़ा, सरफेस पर हमने पढ़ा और एक दूर कहीं एक पॉइंट है वहाँ पर हमने पढ़ा। तो आउटसाइड में पोटेंशियल कितना आया था? KQ अपॉन स्मॉल आर, KQ अपॉन स्मॉल आर। व्हाट इज द स्मॉल आर? स्मॉल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर पॉइंट एंड द सेंटर पॉइंट। यही था, यही कहानी थी। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़ा है या जिनको पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर नहीं पता, तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर, पीछे चैनल का नाम लिख दीजिए PI राहुल, आपको लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, या फिर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें लेक्चर नंबर 4 आपको मिल जाएगा। चलो बात करते हैं। अच्छा, अंदर आई मीन सरफेस पे, सरफेस पर और शेल के अंदर, आप चाहे सरफेस की बात करो या शेल पर, कहीं पर भी बात करो, V इनसाइड कहीं पर भी बात करो, आंसर क्या था? फिक्स था, KQ अपॉन कैपिटल R। क्लियर है? बाहर तो क्या था? KQ अपॉन स्मॉल r। ये क्या है? वेरिएबल है। ये क्या होता है? वेरिएबल होता है। सर कैसे? जैसे जैसे R की वैल्यू बदलती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू बदलती जाएगी। लेकिन चाहे आप सरफेस की बात करो, चाहे आप अंदर किसी अदर पॉइंट की बात करो, KQ अपॉन R हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि सरफेस पर या शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कितना? KQ अपॉन रेडियस ऑफ शेल, KQ अपॉन रेडियस ऑफ शेल। क्लियर है? लेकिन आउटर साइड में हमेशा वेरिएबल करेगा, KQ अपॉन स्मॉल r। स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर। बिटवीन द पॉइंट, हमें इस पॉइंट पे मान लो पोटेंशियल निकालना है, तो उस पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। तो जैसे जैसे स्मॉल r चेंज होती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल भी चेंज होता जाएगा। लेकिन सरफेस और इनसाइड में फिक्स होता है कितना? KQ अपॉन r। ये दोनों चीज़ें भी काम आने वाली है अपने। ठीक है, क्लियर है? ये हमने उसमें पढ़ा। अब JEE और नीट में वो लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा टिपिकल कर देते हैं। कैसे? वो क्या करेंगे, इस सेंटर के अंदर एक और इस शेल के अंदर एक और शेल डाल दिया, इस शेल के अंदर एक और शेल डाल दिया। ये एक पहला शेल था, इसके अंदर मैंने एक और शेल इंट्रोड्यूस कर दिया। ये लो साहब, ये लो। कितने शेल हो गए? 2। दोनों की रेडियस अलग अलग है, एक की कम एक की ज़्यादा। रेडियस क्या है? अरे छी स्पेलिंग गलत होगी। रेडियस क्या है? डिफरेंट है। रेडियस दोनों की क्या है? डिफरेंट है। लेकिन इन दोनों शेल का सेंटर पॉइंट क्या है? सेम है। बड़े वाले शेल का सेंटर दिस, छोटे वाले शेल का सेंटर दिस। तो सेंटर सेम होता है, रेडियस अलग अलग होती है। इन शेल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक शेल्स बोलते हैं। कॉन्सेंट्रिक शेल मतलब जिनका सेंटर सेम हो, खत्म। ऐसे शेल जिनका सेंटर सेम हो उनको क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक शेल बोलेंगे। क्या दिक्कत आ गई भाई? यही है। तो उन्होंने क्या, हमने पढ़ा था एक स्पेयर के लिए, उन्होंने क्या कर दिया? 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कितने लेकर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सभी क्या होंगे? कॉन्सेंट्रिक शेल। ये लो, अभी बताओ कितने शेल्स हैं? 3। अभी बताओ कितने शेल्स हैं? 3। तीनों का सेंटर सेम, तो तीनों आपस में कॉन्सेंट्रिक शेल। अभी बताओ कितने शेल्स हैं? 4।
तो आपस में 4 शेल्स हैं, तो चारों शेल का सेंटर सेम पॉइंट, तो चारों शेल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्सेंट्रिक शेल्स, खत्म। अब इन शेल्स में क्या पोटेंशियल किस तरीके से होगा वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो पहले आप चाहो तो ये चीज़ नोट कर लो या फिर आपके नोटबुक के ऊपर के कॉलम में नोट कर लो, ठीक है। वीडियो पॉज करके वो नोट कर सकते हो आप बच्चों। अब मुद्दे की बात करते हैं हम। मान लो आपको 2 शेल दिए हुए हैं, 2 कॉन्सेंट्रिक शेल्स दिए हुए हैं, और मैं दोनों कॉन्सेंट्रिक शेल कैसे दिए हुए, ऐसे कबच, सही बना। ओहो, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ बन गया यार, एडिटिंग कर देते हैं। ओके, एक शेल ये, दूसरा शेल नालायक इसी के अंदर बैठा हुआ है, ये इसका सेंटर पॉइंट, और एक और शेल है वो इसी के अंदर है। 2 शेल है, ठीक है। मान लो ये A और ये शेल नंबर B। अच्छा, इन दोनों का सेंटर पॉइंट O सेम है, लेकिन इनकी रेडियस अलग अलग होगी, इनकी रेडियस अलग अलग होगी। मान लो इसकी रेडियस है RA, इसकी रेडियस है RB। अब आपको देख के तो पता लग रहा होगा क्या, RB इज़ ग्रेटर देन RA, ये तो सबको पता लग रहा होगा यार। कौन सा बाहर वाला जो है वो शेल बड़ा शेल है, अंदर वाला शेल छोटा शेल है, क्या दिक्कत है यार। सपोज, अब देखना जादू, मैंने क्या किया, बाहर वाले शेल को अलग चार्ज दिया, मान लो इस पर चार्ज है QB, अंदर वाले शेल को अलग चार्ज दिया, मान लो इस पर चार्ज है QA। आई बात समझ में? बाहर वाले शेल को मैंने दिया QB चार्ज, अंदर वाले शेल को मैंने दिया QA चार्ज, ठीक है। अब मुद्दे की बात यह है कि आपको पोटेंशियल ड्यू एट A और पोटेंशियल एट B दोनों निकालने हैं। अंदर वाले स्पेयर पर कितना पोटेंशियल है वो निकालना है, बाहर वाले शेल पर कितना पोटेंशियल है वो भी निकालना है। इस A शेल पर कितना पोटेंशियल है VA, वो कैलकुलेट करना है। बाहर वाले शेल B पर कितना पोटेंशियल है VB, वो भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अपना दिमाग लगाओ, पहले कैसे क्या क्या कंडीशंस बन सकती है, मैंने सीन समझा दिया है। कंडीशंस क्या बन सकती है, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। आई थिंक हो गया होगा, ठीक है। अब सुनो बात को, अंदर वाले की बात करते हैं पहले, ठीक है। समझ लेना, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बता रहा हूँ, आगे चल के सभी में हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। पोटेंशियल एट शेल A, पोटेंशियल। अब अंदर वाले की बात करें, पहला केस क्या है, अंदर वाला, ठीक है। पहले अंदर वाले को सोल्व कर लेते, बाद में बाहर वाले को सोल्व कर देते, ठीक है। VA, पोटेंशियल एट शेल A, भाई A का पोटेंशियल कितना VA, ठीक है। अब सुनो, A पर कितना चार्ज है QA, A पर किसकी वजह से पोटेंशियल होगा, इस खुद की वजह से। A पर किसकी वजह से पोटेंशियल होगा, इस QA की वजह से पोटेंशियल होगा। अच्छा, पोटेंशियल पोटेंशियल ड्यू टू QA, क्लियर। अच्छा, किसी भी शेल पर पोटेंशियल किसकी वजह से होता है, उसके खुद के चार्ज की वजह से, ठीक है। इसका खुद का चार्ज कितना है QA, तो पोटेंशियल ड्यू टू QA बराबर। अब आप क्या लगा दोगे, KQ/R रख दोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इतनी ही कहानी नहीं है, यही बात मुझे समझानी है। देखो, अगर एक शेल होता तो डायरेक्ट अपन ये लिख देते हैं, आंसर लिख देते हैं KQ/R है, बट यहाँ पर इस शेल के बाहर भी तो एक और शेल है, बाहर भी एक और शेल है, इसका मतलब उस पर भी चार्ज है, उस पर भी चार्ज है QB, ठीक है। अब सुनो, इसको सेपरेट लेके आ जाता हूँ।
अगर ये ओनली आर ए रेडियस का एक शेल होता जिस पर एक क्यू ए चार्ज है, मतलब ठीक है, अब ये क्यू बी चार्ज कहाँ रखा हुआ है, इस शेल से ये क्यू बी चार्ज कहाँ रखा हुआ है, आर बी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, समझे भाई। ये क्यू बी चार्ज कहाँ है, बाहर वाले इस शेल की सरफेस पर, ठीक है। अब अंदर वाले शेल से ये बाहर वाली शेल की सरफेस कितनी दूर पे है, आर बी। भाई ये मान लो ये क्यू बी, ये क्यू बी, पूरी सरफेस पर क्यू बी चार्ज, ठीक है। भाई चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सर, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। होलो स्फीयर का केस है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सरफेस पर। अंदर वाले शेल से, ये जो अंदर वाला शेल है इससे कितनी डिस्टेंस पे है, आर बी। आर बी डिस्टेंस पे, क्यों, बड़े वाले स्फीयर की रेडियस कितनी है, आर बी। तो ये जो चार्ज है ये अंदर वाले रेडियस, अंदर वाले शेल से कितनी डिस्टेंस पर है, आर बी डिस्टेंस पर। तो आर बी डिस्टेंस पर एक चार्ज और है, एक चार्ज और है, मतलब इस ए शेल पर यानी अंदर वाले शेल पर खुद की वजह से तो पोटेंशियल है, साथ ही साथ इस क्यूबी चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल है, साथ ही साथ इस क्यूबी चार्ज की वजह से भी इस पर पोटेंशियल है। सो पोटेंशियल ड्यू टू क्यू बी, आई समझ में। तो इस, हटा देता हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ओके, क्लियर है। तो इस अंदर वाले शेल पर दो पोटेंशियल होंगे, पहला होगा इसके खुद के चार्ज की वजह से, दूसरा होगा बाहर वाले चार्ज की वजह से, ठीक है। पहला होगा खुद के चार्ज की वजह से, दूसरा होगा बाहर वाले चार्ज की वजह से। अच्छा, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू ए, ये तो सिंपल है, क्या, के क्यू अपॉन रेडियस ऑफ दिस शेल, ठीक है। सो वी ए विल बी के क्यू अपॉन आर ए, क्लियर, दिखाई दे रहा है क्या, हाँ दिखाई दे रहा है। सो वी ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर ए, क्लियर, इतना काफ़ी है। प्लस यहाँ तक का तो काम खत्म। पोटेंशियल ड्यू टू क्यू बी, अब इस क्यू बी चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है। सुनो, ये क्यू बी चार्ज इस अंदर वाले शेल से क्या हो गया, आउटर। ये क्यू बी चार्ज कहाँ है, यहाँ है, तो इस अंदर वाले शेल के लिए तो ये क्या होगा, आउटर। अंदर वाले शेल के लिए क्या होगा, आउटर। और शेल की वजह से आउटसाइड में, शेल की वजह से आउटसाइड में पोटेंशियल कितना होता है, अभी लिखवाया था, पी आउट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर, इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर। के, ओके, के चार्ज कौन सा है, क्यू बी या क्यू ए, क्यू बी, चार्ज कौन सा, क्यू बी, ठीक है साहब। आर क्या होती है, सेंटर से, शेल के सेंटर से उस चार्ज के बीच की डिस्टेंस, शेल के सेंटर से उस चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर बी। यहाँ क्या होगा, आर बी। तो देखो ए पॉइंट पर पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर ए, के क्यू अपॉन के क्यू ए, खुद की वजह से भी होगा और बाहर वाले चार्ज की वजह से। तो अगर अंदर वाले शेल पर आपको पोटेंशियल निकालना है तो वो इस तरह से, क्लियर है। ये तो हो गया अंदर वाले की बात। अब बात करते हैं बाहर की तरफ। ये क्या गिरा, अब बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू, सेकंड पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू शेल बी, ठीक है। बाहर वाले शेल की वजह से पोटेंशियल निकालना सीखेंगे, ठीक है। हाँ भाई चलो, तो पोटेंशियल ड्यू टू शेल बी क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू शेल बी, इसका खुद की वजह से पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल, अरे यार
पोटेंशियल ड्यू टू क्यू बी। भाई इस पर निकालना है पोटेंशियल, तो खुद के चार्ज की वजह से भी हुआ, और भी कोई चार्ज है क्या? बिल्कुल है, अंदर की तरफ एक और चार्ज है। सो प्लस पोटेंशियल ड्यू टू क्यू ए। आई बात समझ में? यानी कि खुद के चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल और अंदर जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से भी पोटेंशियल। चलो कैलकुलेट करते हैं। वी बी बाहर वाले शेल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, खुद की वजह से पोटेंशियल के क्यू बी अपॉन आर बी। ये तो सिंपल है, के क्यू अपॉन आर। क्या? के क्यू अपॉन आर। भाई किसी भी शेल पर सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू अपॉन उसकी शेल की रेडियस। तो के क्यू और शेल की रेडियस कितनी है? आर बी। खत्म। क्यू ए की बात करते हैं। अब देखो, जैसे ये क्यू बी वाला चार्ज इस अंदर वाले शेल के लिए कहाँ था? बाहर की तरफ। उसी तरीके से बाहर वाले शेल के लिए क्यू ए चार्ज कहाँ है? अंदर की तरफ। बाहर वाले, मान लो ये बाहर वाला शेल है, ये बी शेल है, ठीक है। अब क्यू चार्ज कहाँ है? अंदर की तरफ। क्यू ए चार्ज कहाँ है? अंदर की तरफ। और किसी भी शेल के अंदर, किसी भी शेल के अंदर या किसी भी शेल की सरफेस पर पोटेंशियल क्या होता है? बराबर कितना? के क्यू अपॉन उस शेल की रेडियस। अंदर निकालो या सरफेस पे निकालो, हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कितना? के क्यू अपॉन उस शेल की रेडियस। तो अंदर की बात करें, के क्यू कौन सा? ए। कहाँ है? अंदर है। और अंदर पोटेंशियल कितना है? के क्यू अपॉन आर बी। आर ए क्यू नहीं लिखा क्योंकि ये चार्ज कहाँ है? अंदर है। और अंदर शेल के अंदर पोटेंशियल निकालना क्या होता है? के क्यू अपॉन उस शेल की रेडियस। और उस शेल की रेडियस कितनी है? आर बी। तो आर बी, आप चाहो तो आर बी कॉमन ले सकते हो, चाहो तो के अपॉन आर बी कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया? क्यू बी प्लस क्यू ए। खत्म। यही है, बस खत्म। कॉपी करो इसे। अब 3 शेल लेंगे हम। ओके बच्चों, हो गया। तो सिंपल सा कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ क्या किया? एक शेल के अंदर दूसरा शेल डाल दिया। अब देखो, अगर अंदर वाली शेल की बात करूँ तो किसी भी शेल की बात करो, अंदर की बात करो या बाहर की बात करो, बट उस पर पोटेंशियल दोनों जितने भी चार्जेस अवेलेबल हैं सबकी वजह से होगा, ठीक है। पोटेंशियल क्या होगा? कहीं पे भी, ये शेल्स की बात नहीं करता मैं, कहीं भी सिस्टम की बात करो तो सिस्टम पर भी पोटेंशियल क्या होता है? सभी चार्जेस का पोटेंशियल और उसका सम, है ना। जितने भी चार्जेस आपके पास अवेलेबल है सब अपना अपना पोटेंशियल लगाएंगे। अब देखो इस पर बात करें तो इस पर एक चार्ज तो क्यू है और बाहर क्या है? क्यू बी। तो क्यू ए की वजह से पोटेंशियल और क्यू बी की वजह से पोटेंशियल। अब क्यू ए इसके लिए क्या है? सरफेस पे रखा हुआ है। अंदर वाले शेल के लिए क्यू ए क्या है? सरफेस पे रखा हुआ है। और सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू अपॉन उस शेल की रेडियस। तो शेल की रेडियस आर बी। जब मैं बाहर गया तो दूसरा पोटेंशियल देखा मेरे को, क्यू बी। अब क्यू बी इस अंदर वाले शेल के लिए क्या हो गया? आउटर पॉइंट। क्यू बी इसके लिए क्या हो गया? आउटर चार्ज हो गया। और आउटर साइड या आउटसाइड में जब मुझे पोटेंशियल निकालना होता है तो क्या करता हूँ? के क्यू अपॉन उस आउटर पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस। आउटर पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी? आर बी। तो के क्यू अपॉन आर बी। अब अगर इसकी बात करें तो वापस सेम केस, बाहर वाले शेल पर खुद की वजह से भी पोटेंशियल और दूसरे चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल। खुद की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर बी। के क्यू अपॉन आर बी। अंदर वाला, अब ये अंदर है, बाहर वाले शेल के लिए ये चार्ज कहाँ है? अंदर रखा हुआ है। और अंदर भी फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन रेडियस ऑफ दिस शेल, दिस आर बी कॉमन ले ली, ठीक है। ये 2 शेल हो गए। अब 3 शेल ले लेते हैं अपन। यहाँ वेराइटी का क्या करेगा वो? मैंने आर ए आर बी दिया है, वो R1 R2 R3 दे देगा। यह दे देगा एक R है, ये 2R है, R है 4R है, कोई दिक्कत नहीं है। Q चार्ज है, 2Q चार्ज है, वो वेराइटी करता जाएगा फिर, ठीक है। आप खुद बना सकते हो। चलो सॉरी बच्चों, अब बात करते हैं अगर 3 शेल हो तो, ठीक है। आप खुद करना, अगर शेल 3 हो तो कैसे करेंगे? आप चाहो तो केस ले सकते हो, आप चाहो तो एग्जाम्पल के रूप में कंसीडर कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे।
ठीक है बच्चों, देखो एक शेल, दूसरा शेल और ये तीसरा शेल, ठीक है। चलो, एक की रेडियस ए, एक की रेडियस बी, एक की रेडियस सी, एक की रेडियस ए, एक की रेडियस बी, ठीक है। मान लो ये स्मॉल है, ये स्मॉल बी, स्मॉल सी, ठीक है। अलग अलग रेडियस मान ली मैंने, है ना। स्मॉल ए इज ग्रेटर देन स्मॉल बी इज ग्रेटर देन स्मॉल सी। इस पर चार्ज क्यू ए, इस पर चार्ज क्यू बी, इस पर चार्ज क्यू सी, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एट ए निकालो। पोटेंशियल एट अंदर वाले सरफेस शेल पर कितना होगा, के क्यू ए अपॉन ए। भाई पोटेंशियल ड्यू टू खुद का चार्ज और रेडियस। क्यू बी क्या हो गया, इसके लिए बाहर हो गया, क्यू बी क्या हो गया, बाहर हो गया, आउटर पॉइंट हो गया। आउटर पॉइंट बोले तो के क्यू बी और इसके बीच की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, बी, ये लो बी। अगला के क्यू सी, कितना आ गया, सी। तो ये भी क्या है, चार्ज, ये वाला चार्ज भी इसके लिए क्या है, आउटर चार्ज है। और यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, सी, वो सी लिख दिया, ठीक है। पोटेंशियल एट बी निकालो। अब देखो बी के लिए, बी के लिए क्यू बी तो क्या हो गया, सरफेस पर, क्यू ए क्या हो गया, आउटर इनसाइड, और क्यू सी क्या हो गया, आउटर। तो देखो क्यू ए की वजह से पोटेंशियल, क्यू बी की वजह से पोटेंशियल, क्यू सी की वजह से पोटेंशियल। ए और बी इन दोनों की वजह से तो पोटेंशियल क्या होगा, ए और बी। इस वाले सरफेस की बात कर रहा हूँ, इस वाले शेल की। ये सेंटर से ये डिस्टेंस बी, अंदर कितना चार्ज है, क्यू ए, सरफेस पे कितना चार्ज है, क्यू बी, ठीक है। सरफेस पर पोटेंशियल और अंदर सर पोटेंशियल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। के क्यू ए अंदर कितना है, अपॉन बी, ये भी बी। कैसे, अरे भाई अंदर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू ए अपॉन रेडियस ऑफ द शेल, रेडियस ऑफ द शेल कितनी है, बी। सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बी अपॉन रेडियस ऑफ द शेल, रेडियस ऑफ द शेल कितनी है, बी। सेम काम। ये सी, क्यू सी पॉइंट इसके लिए क्या हो गया, आउटर हो गया, और ये डिस्टेंस कितनी है, सी। चलो सी पे निकालो। क्यू ए की वजह से पोटेंशियल, क्यू बी की वजह से पोटेंशियल, क्यू सी की वजह से पोटेंशियल। सी के लिए तो बी भी इनसाइड है और ए भी इनसाइड है। सी के लिए तो क्या है, बी भी इनसाइड, ए भी इनसाइड, और सी भी सरफेस पर है। तो सबकी वजह से जो डिस्टेंस लेंगे वो डिस्टेंस क्या होगी, सबके सेम होगी। और वो डिस्टेंस क्या होगी, शेल होगी, शेल की रेडियस होगी थोड़ी, सी सी। क्या रॉकेट साइंस का कुछ भी नहीं है, ठीक है, कॉपी करो। इसकी जगह अगर 4 शेल दे देता तो उसका भी ऐसा हो जाता, 5 दे देता उसका भी सेम कर देते, ठीक है। हो गया बच्चों। अब अगर 3 की जगह 4 दे देगा, 5 दे देगा, 6 दे देगा, आपको तो बस पता होना चाहिए कि कैसे सोल्व करना है, ठीक है। जो सबसे बाहर वाला शेल है उसके लिए जितने भी अंदर शेल है वो क्या हो जाएंगे, इनसाइड। इनसाइड का मतलब चार्ज रखना है और बाहर वाले शेल, बड़े वाले शेल की रेडियस, चार्ज रखना है, बड़े वाले शेल की रेडियस, चार्ज रखना है, बड़े वाले शेल की रेडियस, चार्ज रखना है, बड़े वाले शेल की रेडियस, ठीक है। सबसे अंदर वाला जो शेल होता है उसके लिए सब क्या हो जाते हैं, आउटर हो जाते हैं। सबका अपना अपना पोटेंशियल हो जाएगा, क्यू ए की वजह से ए, क्यू बी की वजह से बी, क्यू सी की वजह से, ठीक है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों अर्थिंग के केस की। अब किसकी बात करेंगे, अर्थिंग का केस, ठीक है। अगर अर्थिंग कर दी जाए तो कैसा सीन बन जाएगा, अगर कहीं पर अर्थिंग कर दी जाए तो क्या सीन क्रिएट होगा, सुनो। देखो काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अर्थिंग वाले। वैसे तो मैं अर्थिंग आपको एसी में सिखा दूंगा, बट फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा सीखते हैं।
ये कुछ अच्छा बन गया है ना। ओके, ये एक शेल और दूसरा शेल इसके अंदर रखा हुआ है। मैंने क्या किया बच्चों, इन दोनों का सेंटर पॉइंट है, मैंने क्या किया, बाहर वाले शेल को अर्थिंग कर दिया। ठीक है, आउटर शेल इज अर्थ, बाहर वाले शेल को क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। अब अगर इसको अर्थिंग कर दिया, मान लो इसकी रेडियस कितनी है, वही आर ए, ये आर बी, इस पर चार्ज क्यू ए, इसका चार्ज आपको पता नहीं है, इसका चार्ज आपको पता नहीं है। मान लो इसको भी क्या क्यू चार्ज कर दिया, इसको कितना क्यू चार्ज, और इसका क्यू बी का चार्ज आपको पता नहीं है। ठीक है, अब बच्चों जहाँ भी पोटेंशियल करते हैं, जहाँ भी अर्थिंग करते हैं, वहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाता है, जीरो। क्यों? क्योंकि अर्थिंग करने के बाद ये जो सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, अरे सॉरी, अर्थिंग करने के बाद इसका सबका पोटेंशियल कितना हो जाता है, ज़ीरो। चार्ज जीरो नहीं होता है, पोटेंशियल जीरो हो जाता है, चार्ज जीरो नहीं होता है। ठीक है, इन केस ऑफ अर्थिंग, in case of earthing potential become ज़ीरो। अब पोटेंशियल जीरो कभी भी हो, कि पोटेंशियल जीरो कब हो सकता है, जब चार्ज जीरो हो तब भी पोटेंशियल जीरो, जब दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज हो लेकिन अपोजिट नेचर के हो, एक 4 कूलम का एक -4 कूलम का, तो उनकी वजह से भी पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा ना। पोटेंशियल जीरो हो, पोटेंशियल जीरो हो सकता है, बट इसका केस मतलब ये नहीं है कि चार्ज भी जीरो होगा। पोटेंशियल जीरो इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज भी जीरो हो सकता है, दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज हो। ठीक है, चलो, यानी कि इस शेल पर तो, इस बी वाले शेल पर तो पोटेंशियल कितना होगा, ज़ीरो होगा। इस बी वाले शेल पर तो पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। भाई कौन से शेल को आपने अर्थिंग कराया, बाहर वाले को, तो बाहर वाले पे पोटेंशियल कितना, ज़ीरो। अगर इसको अर्थिंग नहीं करते तो इसका फॉर्मूला क्या होता, के क्यू ए अपॉन आर ए प्लस के क्यू बी अपॉन आर बी, यही होता। अभी किया है ना भाई, बाहर वाले पोटेंशियल, बाहर वाले शेल पर पोटेंशियल क्या होता है, अंदर वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल और बाहर वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल। मान लो इस पर चार्ज कितना है, क्यू बी, जो आपको कैलकुलेट करना है, क्यू बी चार्ज, तो इसका टोटल पोटेंशियल कितना हो जाता, क्यू बी अपॉन आर बी प्लस अंदर वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल। अंदर कितना चार्ज है, स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन इस बड़े वाले शेल की रेडियस, के क्यू अपॉन आर बी, इनसाइड पॉइंट है इसलिए। अब ये तो किसके इक्वल हो गया, ज़ीरो के इक्वल हो गया। ये तो किसके इक्वल हो गया, पूरा ज़ीरो के इक्वल हो गया। तो आप यहाँ से क्यू बी की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से क्यू बी की वैल्यू निकाल सकते हो। रखो, के क्यू अपॉन आर बी प्लस के क्यू बी अपॉन आर बी इज इक्वल टू ज़ीरो। के क्यू बी अपॉन आर बी माइनस का के क्यू अपॉन आर, सब कट जाएगा, क्या बचेगा फाइनली, क्यू बी इज इक्वल टू माइनस का क्यू। ये देखो जो मैं बोल रहा था भैया, क्या, यानी कि इस पर चार्ज है, बाहर वाली सरफेस पर चार्ज है, लेकिन कितना है, माइनस का क्यू। जितना अंदर है उतना ही बाहर है, लेकिन दोनों अपोजिट नेचर के हैं, और अगर अपोजिट नेचर के तो पोटेंशियल जीरो होना जरूरी है। क्यू बी पर चार्ज कितना है, माइनस क्यू। इस केस में अंदर वाले शेल पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा, इस केस में अंदर वाले शेल पर कितना पोटेंशियल, भाई खुद की वजह से पोटेंशियल और बाहर वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल। खुद की वजह से पोटेंशियल के क्यू आर ए, खुद की वजह से पोटेंशियल कितना, के क्यू अपॉन आर ए, ओके, प्लस बाहर वाले की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, के इंटू माइनस क्यू
अपॉन बाहर वाले पोटेंशियल की सेंटर से दूरी कितनी है, आर वी। तो फाइनली अंदर वाले शेल पर तो पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर ए माइनस के क्यू अपॉन आर बी। के क्यू अपॉन आर ए माइनस के क्यू अपॉन आर बी। ठीक है, चलो अगर इसी के अपोजिट देखो, अंदर बाहर वाले, अगर बाहर वाली सरफेस को पोटेंशियल अर्थिंग किया गया है तो इस पर तो टोटल पोटेंशियल जीरो, और अंदर वाली शेल पर, अगर अंदर वाली शेल पर कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू अपॉन आर ए माइनस के क्यू अपॉन आर बी। ठीक है, अब मान लो मैंने बाहर की जगह अंदर की सरफेस को पोटेंशियल अर्थिंग कर दिया। अभी मैंने क्या किया है, बाहर की सरफेस को पोटेंशियल किया, अर्थिंग किया है। अगर अंदर की सरफेस को पोटेंशियल अर्थिंग कर देंगे तो क्या होगा, सपोज, सुनना अभी बात को, ये और एक ये रफली डायग्राम बनाना हो, आप समझ जाना बस। ये आर बी, सॉरी आर ए, ये आर बी। मैंने क्या किया, अंदर वाले शेल को ग्राउंड कर दिया। अब बताओ, इस पर मान लो बाहर वाले शेल पर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। बाहर वाले शेल पर वापस कितना चार्ज है, क्यू। अच्छा, अंदर वाले का चार्ज आपको नहीं पता, मान लो अंदर वाले का चार्ज कितना है, क्यू है। चलो, तो पोटेंशियल एट ए कितना हो गया, जीरो। भाई जिसको अर्थिंग कर दिया उसका पोटेंशियल जीरो, बाहर वाले को अर्थिंग किया तो बाहर वाले का पोटेंशियल जीरो। अब अंदर वाले को अर्थिंग किया तो अंदर वाले का पोटेंशियल जीरो, अंदर वाले का पोटेंशियल जीरो। लेकिन हम फॉर्मूला क्या लिखते थे, के क्यू ए अपॉन आर ए प्लस के क्यू बी अपॉन आर बी, ये लिखते थे। अरे यही लिखवाया है ना, यही फॉर्मूला लिखवाया है मैंने। ठीक है, इसको किसके इक्वल पुट कर दो, जीरो के इक्वल पुट कर दो। क्यों, ये किसका फॉर्मूला है, पोटेंशियल ड्यू टू दिस, पोटेंशियल ड्यू टू अंदर वाला शेल, और अंदर वाले शेल पर कितना पोटेंशियल है, जीरो। क्यों, क्योंकि इसे अर्थिंग कर दिया तो किसकी वैल्यू आ गई, जीरो की वैल्यू। ठीक है, क्यू ए आपको निकालना है, आर ए आपको गिवन है, प्लस के ये कितना दिया हुआ है, क्यू अपॉन आर पी इज इक्वल टू जीरो। वापस से सोल्व करो तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू इज इक्वल टू माइनस का क्यू अपॉन आर बी इंटू आर है। तो अंदर वाले पोटेंशियल पर, अंदर वाले शेल पर कितना चार्ज आ गया, क्यू ए इज इक्वल टू माइनस, माइनस तो आएगा भाई, एक बार अगर बाहर वाला प्लस लिया है तो अंदर वाला माइनस आएगा, माइनस आर ए अपॉन आर बी इंटू बाहर वाले शेल का पोटेंशियल, इंटू बाहर वाले शेल का पोटेंशियल, सॉरी बाहर वाले शेल का चार्ज। अंदर वाले शेल पर कितना चार्ज है, माइनस आर ए अपॉन आर बी इंटू क्यू। ओके, बाहर वाले शेल पर पोटेंशियल वो तो निकालना है, जीरो तो किसका हुआ, अंदर वाले का। क्यों, क्योंकि आपने इसे अर्थिंग कर दिया। बाहर वाले पे थोड़ी जीरो हुआ, बाहर वाले पे के क्यू ए अपॉन आर बी प्लस के क्यू बी अपॉन आर बी, यही फॉर्मूला था। दोनों में रेडियस क्या लेनी है, सेम। क्यू ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, के क्यू ए की वैल्यू ये पुट कर दो, माइनस आर ए अपॉन आर बी इंटू क्यू अपॉन आर बी प्लस के क्यू बी अपॉन आर बी। ये तो क्यू बी तो कितना है, क्यू ही है, कॉपी करो इसे।
ओके, तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बाहर वाले शेल पर पोटेंशियल वी बी इज इक्वल टू के क्यू क्यू आर बी कॉमन ले लो, के क्यू अपॉन आर बी कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया? माइनस का आर ए अपॉन आर बी प्लस 1 अपॉन, प्लस तो कुछ नहीं बचा यहाँ, प्लस 1। ये हो गया बाहर वाले शेल पर पोटेंशियल। ठीक है, दोनों केस बता दिए। अगर बाहर वाला अर्थिंग होगा तो क्या सीन बनेगा और अंदर वाला अर्थिंग होगा तो क्या सीन बनेगा। कॉपी करो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद लेक्चर को फिनिश करेंगे। ओके बच्चों, तो सॉरी बच्चों, मैं इसके क्वेश्चंस आपको नहीं करवा रहा हूँ। इसके क्वेश्चंस आपको अभी जब मैं इम्पल्स सीरीज चलाने वाला हूँ उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब जैसे ही हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस ख़त्म करेंगे उसके बाद हम इम्पल्स सीरीज चलाने वाले हैं ना क्वेश्चंस के लिए, तो वहाँ पे आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करवाऊँगा मैं, सारे क्वेश्चंस ही करवाऊँगा वैसे तो। ठीक है, तो आप ये चीज़ एक बार समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट हो, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पे वो क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी इसको पढ़िए। ठीक है, ये कंपटीशन के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। अगर शेल्स पोटेंशियल ड्यू टू शेल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो मोस्टली वो आपके चांसेस है कि कॉन्सेंट्रिक शेल देगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन देगा आपको कॉन्सेंट्रिक शेल से। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, अर्थिंग वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अर्थिंग वाले या लाइटिंग वाले क्वेश्चंस भी वो करवा देता है। ठीक है, तो तब तक ध्यान से पढ़ना इसे जब भी देखो। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो मैंने आपको बताया हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट।